घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। स्थल रुद्र देश टॉपिक के बारे में हम आज क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। स्थल रुद्र देश का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हंगरी। हंगरी स्थल रुद्र देश है जो यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया को एशिया और स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम जो है की सीमा उत्तर सागर से, रोमानिया की सीमा काला सागर से और यूक्रेन की सीमा काला सागर एवं एजोव सागर से मिलती है। देशों की राजधानियां के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिडनी। सिडनी जो है वह किसी देश की राजधानी नहीं है। सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। भौगोलिक उपनाम के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंट पीटर्सबर्ग को। उत्तर का वेनिस जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पहले इसे पेट्रोग्राद या लेनिनग्राद के नाम से भी जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को दी जाने वाली संज्ञा है। निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान सामान्यतः स्विस आल्प्स को अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आउटडोर खेल और पर्यटन गतिविधियों के कारण कहा जाता है। अब जलमंडल के बारे में हम क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2/3। पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 से अधिक है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेनेजुएला धारा। नामीबिया के तट के साथ वेनेजुएला ठंडी जलधारा बहती है। वेनेजुएला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट का मौसम साल भर ठंडा तथा सुहावना रहता है। समुद्र तट पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है तो उत्तरी ध्रुव। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली जो है वो 4 किलोमीटर की गहरी पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6,300
53 जो है किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 63,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। तो यह कटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर लगभग 40,390 मील या लगभग 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक और अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशाल भूगर्भिक लक्षण है। नाइटी ईस्ट रिज जो है कहाँ पर स्थित है? नाइटी ईस्ट रिज जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइटी ईस्ट रिज जो है वो हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। सुंडाडेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुंडाडेच जो है किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडाडेच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा और जावा द्वीपों के समांतर स्थित है। अब हम फ्रेंड्स डेल्टा के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मिसिसिपी डेल्टा का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अगुलित या पंजक डेल्टा का। मिसिसिपी डेल्टा जिसे यज्जू मिसिसिपी डेल्टा या बस डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है, यह मिसिसिपी और यज्जू नदियों के बीच स्थित है। वर्तमान में बर्ड फुट डेल्टा के आकार अगुलित या पंचक डेल्टा का स्वरूप का उदाहरण है। विश्व के प्रमुख सागर के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सारगैसो सागर एक हिस्सा है, तो सारगैसो सागर का जो एक हिस्सा है इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो सागर जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सारगैसो जो है वो नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम है सारगैसो सागर पड़ा। अब महासागरीय धाराएं के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। गल्फ स्ट्रीम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक महासागरीय घास है गल्फ स्ट्रीम। फ्लोरिडा की धारा जब एटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हैटरस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो वो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज जुआन पोस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। बेगुएला जलधारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बेगुएला जो जलधारा है वो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने ठंडी जलधारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
बेगुएला धारा जो है वो दक्षिणी अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के टकराकर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इस धारा का असर पश्चिमी केप कोस्ट के अगोला तक देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर। एल नीनो पूर्व प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उच्च समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रवाहित होती है, जिससे सूखे जैसे स्थितियों का जन्म होता है तथा एल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरनशील मानसून वर्षा से संबंध है। ला नीनो विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में पलग ताप को दर्शाता है जो एल नीनो के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। महत्वपूर्ण जलधाराएं देखते हैं फ्रेंड्स। अलास्का जो है वो ठंडी जलधारा है और बेगुएला है। मोजाम्बिक जो है वो फॉकलैंड है। एटिलीरा जो है वो हम्बोल्ट है और एटिलीरा हम्बोल्ट है और फ्लोरिडा जो है वो लेब्राडोर है। ये सारी जो है वो ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो दक्षिण अटलांटिक है और सुसिम्मे जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई है। लवणता जो है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां जो है लवणता को सागर तक पहुंचाने वाली कारक है। सागर अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 35 ppt। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 15 डिग्री से 14 डिग्री लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30 डिग्री हो जाती है और वही अरब सागर में 36 डिग्री लवणता पाई जाती है। चूंकि विकल्प में 33 ppt लवणता है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मृत सागर। सागर में जो है लवणता वो मृत सागर है। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर जो है वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता असल में झील और जिबूती में पाई जाती हैं। तत्पश्चात तुर्की की गान जो है झील एवं मृत सागर का क्रमशः स्थान है। ज्वार और भाटा के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। महासागर में ऊंची जल तरंगें फैली होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, घरदगा से। महासागर में ऊंची जल तरंगों कैसे फैले होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा से। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। यद्यपि समुद्र के
नीचे तीव्र भूकंप आने पर ऊंची सुनामी तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। विश्व की नदियां जो है वो, इसके बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व की नदियां के बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है। अमेजन जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।